दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम को रद्द कर दिया है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यूजीसी के नए नियम रद्द होने के बाद सबसे ज्यादा खुश कौन है? क्या आपको मालूम है? और खास तौर से सवाल मैं ओबीसी समाज से पूछना चाहता हूं, वो ओबीसी समाज जो खुद को शूद्र नहीं मानता है, वो उच्च श्रेणी में खुद को रखता है, वो खुद को स्वर्ण घोषित करता है। तो जिन लोगों को लगता है कि ओबीसी समाज स्वर्ण है, शूद्र नहीं, आज जब वो हमारी ये वीडियो देखेंगे तो उनके सर से ये भूत भी उतर जाएगा। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि यूजीसी के नए नियम लागू होने के बाद सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन स्वर्ण समाज जनरल कैटेगरी के लोगों ने किया था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी तो सबसे ज्यादा यही लोग खुश हैं, सबसे ज्यादा खुश। और इस समय सड़कों पर कौन है? एससी एसटी ओबीसी समाज सड़कों पर है। एससी एसटी ओबीसी समाज चाहता है कि जो नियम बनाए गए थे उसे लागू किया जाए। इसको लेकर 3 फरवरी को यानी कल एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और इसको लेकर कंचना यादव ने देश के लोगों से बहुत बड़ा आह्वान किया है। क्या कुछ कहा है मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे ऊंची जाति के लोगों ने एससी एसटी ओबीसी समाज का मखौल उड़ाया है। वो इंपॉर्टेंट वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और एक भाजपाई पत्रकार का, एक जातिवादी कथित पत्रकार का वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें वो एससी एसटी ओबीसी समाज को अपमानित कर रहा है। लेकिन सबसे पहले बात होगी मृत्युंजय तिवारी की। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि मृत्युंजय तिवारी कौन है? मृत्युंजय तिवारी वही वकील है जिन्होंने यूजीसी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, और अब इनका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से निकलकर सामने आ चुका है। दोस्तों सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। यहां पर जो वकील मृत्युंजय तिवारी हैं, जो जश्न मना रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी का सम्मान पूरे देश में किया जा रहा है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान कर रही है। यहां आप देख सकते हैं बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह मृत्युंजय तिवारी का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। पीठ थपथपाई जा रही है लगातार। बीजेपी के जो नेता हैं इनको सम्मानित कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है अब खुलकर सामने आ चुका है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में एक जीते हुए केस को हार गई सरकार। दोस्तों खबर तो आप लोगों को मालूम ही होगी, जब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, मृत्युंजय तिवारी ने जब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, तो जब दलीलें पेश की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर जो सरकारी वकील हैं उन्होंने कुछ भी दलील नहीं दी, कुछ भी नहीं बोले, कोई भी तर्क नहीं दिया। अगर सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल चाहते तो यहां पर केस मजबूत हो सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने कमजोर पैरवी की, इसीलिए सरकार ये केस हार गई। लेकिन हार कर भी जीत गई, क्योंकि जीता वही है जो सरकार का विरोध कर रहा था। याचिका उसी ने डाली थी जिसको भारतीय जनता पार्टी सम्मानित कर रही है, बीजेपी के नेता सम्मानित कर रहे हैं। देखिए बिना देरी के वीडियो देखिए। मृत्युंजय तिवारी है, डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी, इन्होंने ही एसएलपी डाली थी, ये जो यूजीसी के खिलाफ एसएलपी जो डाली थी, इन्होंने, आपको भी आ जाइए, ये इनकी पूरी टीम है और हम इनकी प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। और आपके माध्यम से जो लोग भी हमारी बात को सुन रहे हैं उनसे कहना चाहते हैं कि जागते रहो तो बचे रहोगे जी, हम जागते रहो तो बचे रहोगे। आपका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। पूरे देश में जिस तरह से हम लोग क्रांतिक आंदोलन कर रहे थे और हम लोगों ने जो संवैधानिक लड़ाई लड़ी थी उसमें बहुत बहुत हम लोग खड़ी है, और हम लोग हमेशा चाहते हैं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। आप मिलते रहिए समय समय पर जी। और अभी रुकेंगे कि जाएंगे? चले जाए, चले जाए, रुकना हो तो रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चले जाए, चलिए भाई पहचान लीजिए इनको। दोस्तों याद रहे यूजीसी का ये जो नया नियम था खास तौर से ओबीसी समाज के हक में था। एससी एसटी एक्ट तो पहले से ही लागू है, एससी एसटी एक्ट पहले से लागू है, और इस समय जातिवादी लोगों ने एससी एसटी के खिलाफ भी बिगुल फूंका हुआ है, आंदोलन कर रहे हैं, आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये लोग तो संविधान को भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, खासतौर से ओबीसी समाज को ये वीडियो देखना चाहिए जिन्हें लगता है कि वो अब स्वर्ण हो गए हैं। तो ओबीसी समाज को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिन्हें
गुमान है कि वो ऊंची जाति से आते हैं। कैसे मखौल उड़ाया जा रहा है ओबीसी समाज का, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा दोस्तों। यूजीसी के बारे में बताइए, ठाकुरों की ताकत दिखी कि नहीं दिखी, ठाकुर पंडितों की, सवर्ण समाज की? सवर्ण समाज कल भी ताकतवर था, आज भी ताकतवर है और कल भी रहेगा। जो बकचोदी कर रहे थे यूजीसी वो पैर छूते थे, पैर छूते हैं, पैर छूते छूते मर जाएंगे। लौंडे बाप मर गए अंधेरा, लौंडे पावर हाउस लगा होते रहे तो आज बत्ती खुद तो हो गई। कुछ नीलचट्टे बोल रहे थे कि जिनको यूजीसी पसंद नहीं वो पाकिस्तान चले जाएं। 565 रियासतें तुम्हारी अम्मा दहेज में लाई रहे क्या भैया? 565 रियासतें तुम्हारी अम्मा दहेज में तो लाई नहीं थी, हमारे बाप दादा दान दिए। तुम बकचोदी पे लोग कहाँ हजम होगा? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो पहले से फिक्स था कि वो कानून वापस ही हो जाएगा। बुझे हुए चूल्हे में जैसे चिंगारी हुई तैसे छाती पीटे हुआ दैया आग लग गए। हम मुंह सवर्ण समाज ने मुंह दिया, आग बुझ गई। क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? आप लोगों ने कई बार इस व्यक्ति को बकैती करते हुए देखा होगा, सुना होगा। और ये व्यक्ति जो है बिन पैंदे का लोटा माना जाता है, लेकिन इसके अंदर का जो जातिवाद है वो किस तरीके से खुलकर बाहर आया है। इससे पहले इसने शिक्षा मंत्री को लात मारने तक की बात कही थी। इसका नाम अजीत भारती है। अजीत भारती कहा जाता है कि कट्टर सरकारी समर्थक कथित पत्रकार है। अब इसने बहुजन समाज के तमाम लोगों को कैसे अपमानित किया है, कैसे आईना दिखाया है, ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और जिनको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत निष्पक्ष है, बहुजन समाज का हिमायती है, आज अगर आप इसकी वीडियो देख लेंगे तो आपकी आंखों पर लगा पर्दा हट जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम है, एंटी ब्राह्मण हेट है इस धरती पर, उस धरा पर जिसको ब्राह्मणों ने अपने रक्त स्वेद से सींचा है, तैयार किया है। जो आपका पूरा नॉलेज सिस्टम जिसको लेकर के है ना कि वेद की बातें, पुराण की बातें, साइंस, ये सब आप करते हैं, ब्राह्मणों का दिया हुआ। तो कम से कम उस थाती को, उस धरोहर को, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए और बोलिए कि ब्राह्मणों को लेकर के जो जेनोसाइडल कॉल्स दिए जा रहे हैं, जो वायलेंट कॉल्स दिए जा रहे हैं, ये किसी भी रूप में, डिजिटल हो, फिजिकल हो, वोकल हो, ग्राफिटी वाइज हो, इट इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड। दोस्तों ये मत भूलिए, ये वही व्यक्ति है जिसने रोहित वेमुला को फर्जी बताया था, रोहित वेमुला के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया था, अपमान किया था रोहित वेमुला का। खैर, इसे आप लोग पहचान लीजिए। अगर इसके झांसे में आप लोग आए हुए हैं तो ऐसे जातिवादी लोगों से दूर रहें। अब दोस्तों मैं आपको कंचना भारती का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसे आपको देखना चाहिए, क्योंकि 3 तारीख को कल एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। कंचना यादव ने बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है, हम गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ाई लड़ेंगे। याद रहे, कंचना यादव ओबीसी समाज से आती हैं। तो सुनिए, कंचना यादव ने 3 फरवरी के देशव्यापी आंदोलन को लेकर क्या आह्वान किया है। 3 फरवरी को देश भर के विश्वविद्यालयों में भाजपा की दोहरी नीति, जिसमें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, को उजागर किया जाएगा। यानी भाजपा चाहती है कि ओबीसी SC ST का वोट उसको मिलता रहे और यूजीसी एक्ट भी उसको लागू न करना पड़े। यह दोहरापन जो भारतीय जनता पार्टी का है उसको एक्सपोज करते हुए देश भर के तमाम ओबीसी SC ST के जो संगठन हैं और छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। और उसकी समर्थन में मैं रमाशंकर यादव विद्रोही की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और वो कविता है कि जमाने में जिनका जमाना है भाई, उन्हीं के जमाने में रहते हैं हम। ये उन्हीं का हुक्म है जो मैं कह रहा हूँ कि उनके सम्मान में कलम तोड़ दूं। ये उन्हीं का हुक्म है कि सबके लिए और मेरे लिए कि मैं अपना हक छोड़ दूं। लोग हक छोड़ दें पर मैं क्यों छोड़ दूं? मैं तो हक की लड़ाई का हमवार हूं, मैं तो हक की लड़ाई का हमवार हूं। मैं बताऊं कि मेरी कमर तोड़ दो, मेरा सिर फोड़ दो, किंतु यह ना कहो कि हम हक छोड़ दो। आपसे कह रहा हूं अपनी तरह, अपनी दिक्कत को सबसे जिरह कर रहा हूं। सब पूछते हैं कि वो कौन है, सब पूछते हैं कि वो कौन है और कहाँ रहता है। मैं बताऊं कि वो जल्लाद है, वो वही है जो कहता है कि हक छोड़ दो। तुम यहाँ से वहां तक कहीं देख लो, तुम यहाँ से वहां तक कहीं देख लो, गांव को देख लो, शहर को देख लो, अपना घर देख लो, अपना घर देख लो, अपने को देख लो कि इस हक की लड़ाई में तुम किस तरफ हो, इस हक की लड़ाई में तुम किस तरफ हो। आपसे कह रहा हूं कि अब अपनी तरह, कि मैं सताए हुओं की तरफ हूं, मैं सताए हुओं की तरफ हूं। और जो भी सताए हुओं की तरफ है उसको समझता हूं कि अपनी तरफ, जो भी सताए हुओं की तरफ है उसको समझता हूं अपनी तरफ है। आइए अब हमारी तरफ आइए, आइए हमारी तरफ आइए, आइए इस तरफ ही सही राह है और सही चाह है। हम कौन है क्या ये भी नहीं ज्ञात है, हम कमेरों की भी क्या कोई जात है। हम कमाने के
खाने का प्रचार लिए, अपना परचम लिए, अपना मेला लिए, आखिरी फैसले के लिए जाएंगे, अपनी महफिल लिए, अपना डेरा लिए, उधर उस तरफ जालिमों की तरफ, उधर उस तरफ जालिमों की तरफ उनसे कहने की गर्दन झुकाओ, चलो अब गुनाहों को अपने कबूलो चलो, अब गुनाहों को अपने कबूलो चलो। दोस्तों उस घड़ी के लिए अब चलो, दोस्तों उस घड़ी के लिए अब चलो जिसके खातिर लड़ाई ये छेड़ी गई, जो शुरू से अभी तक चली आ रही है, जो शुरू से अभी तक चली आ रही और चली जाएगी अंत से अंत तक, जो शुरू से अभी तक चली आ रही और चली जाएगी अंत से अंत तक। हम गुलामी के अंतिम हदों तक लड़ेंगे, हम गुलामी के अंतिम हदों तक लड़ेंगे। दोस्तों इस कविता के साथ, रमाशंकर यादव विद्रोही जी की इस कविता के साथ, मैं देश भर के तमाम संगठनों से जो ओबीसी SC ST हितैषी हैं सबसे अपील करना चाहती हूं कि इस आंदोलन में भाग लें और गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ें, अपने हक के लिए लड़ें, अपने अधिकार के लिए लड़ें। वो चाहे हमारा कमर तोड़ दें, चाहे हमारा सिर फोड़ दें, हम गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे। तो यूजीसी एक्ट को लागू कराने के नाम पर बीजेपी की दोहरी नीति उजागर हो चुकी है। बीजेपी ने इसमें एक ही नीति अपनाई थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी और जिस वकील ने SLP दाखिल की उसी को सम्मानित कर दिया, और अब जो जनरल कास्ट है जिन्हें ये बिल नागवार गुजर रहा है वो लोग जश्न मना रहे हैं। वकील साहब बीजेपी के नेताओं से सम्मानित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में SLP डालने वाले वकील का सम्मान हो रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यूजीसी एक्ट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया उससे आप सहमत हैं? कोई आंदोलन प्रदर्शन की जरूरत नहीं है या फिर आंदोलन प्रदर्शन से कुछ हासिल होगा? कैसे यूजीसी नियम लागू हो पाएंगे? राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।